नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही दिल को सुकून भी देगी और बहुत बड़ा दिल में दर्द भी देगी। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ जो प्रयागराज का रहने वाला है। उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपका सीना फूल के गर्व महसूस करेगा। आपको लगेगा काश मैं भी ऐसा कर सकता, काश इस समाज का हर इंसान ऐसा कर सकता। लेकिन करने में और कहने और सोचने में बहुत फ़र्क होता है। वही कर दिखाया है प्रयागराज के एक बेहतरीन नौजवान ने। मैं जिनकी बात करना जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ कि उस शख्स के साथ अभी कुछ दिनों पहले बहुत बुरी घटना हुई है। उसके साथ एक ऐसी घटना हुई है कि वो दिल और दिमाग पे बहुत सदमा लेकर बैठा हुआ है। जब हमने उससे मुलाकात की तो उसने मुझसे यही कहा कि रोशन भाई, मेरे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं ये सोचकर कांप जाता हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ या गरीब मज़दूर किसान के साथ या ऐसे इंसान के साथ जो पढ़ा लिखा नहीं है, मजबूर है, उसके साथ हमारे समाज में क्या नहीं हो सकता। ये उस शख्सियत की दर्द था। वो अपना सदमा तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ये सोच के परेशान है कि आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। आप सोच रहे होंगे क्या बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसको एक नशा है, जिसने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है एक चीज़ के लिए, और वो है रक्तदान के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन सैयद मेहंदी नकवी साहब की। सैयद मेहंदी नकवी साहब अभी तक अपने पूरे जीवन में 119 बार रक्तदान कर चुके हैं, वो भी स्वेच्छा से। उनको एक तरीके का काम है, उनके लिए ये ड्यूटी बन गई है उनके लिए कि हर 3 महीने में वो रक्तदान ज़रूर करते हैं। कोई भी रक्तदान शिविर हो, कोई भी आयोजन हो या किसी को भी ज़रूरत हो, उनको अगर पता चलता है वो स्वयं पहुंचकर रक्तदान करते हैं और लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और हम जानते हैं, हमारे पास ऐसी खबरें भी हैं कि ये वो शख्स है जब उसको लगता है कि बंदा बहुत गरीब है, वो 300 या 400 रुपए जो भी लगते हैं वो भी नहीं दे सकता, तो मेहंदी साहब खून के साथ उसको वो 300-400 रुपए भी देते हैं उस गरीब आदमी को, ताकि वो उस खून का इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस शख्सियत के साथ अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी कि हम भी स्तब्ध हो गए। इसकी कुछ ज़मीनें हैं, पुश्तैनी ज़मीनें हैं फूलपुर में। बीच में इनको पता चला कि इसकी ज़मीन पर एक कोई बंदा निर्माण कर रहा है। जब ये वहाँ पहुँचे तो पता चला, उस बंदे ने ये बताया जो निर्माण करा रहा था कि भाई हमने तो ज़मीन खरीदी है। तो ये अवाक रह गए। ये बोले कि भाई ये तो हमारी परिवार की संपत्ति है, अभी इसमें बंटवारा नहीं है, तो कैसे कोई बेच सकता है, और बेच भी दिया है तो आप निर्माण सिर्फ बेनामे पे कैसे करा रहे हैं। खैर, ये वहाँ थाने पे गए, थाने से एसडीएम के पास गए। एसडीएम ने आदेश दिया, काम रुक गया और इनको दस्तावेज़ों के साथ फूलपुर एसओ ने बुलाया। जब एसओ के पास ये पहुँचे हैं, कागज़ दिखाने की कोशिश की, एसओ फूलपुर ने कागज़ बिना देखे हुए इनके मुंह पे मार दिया। इनको दलाल, गुंडा और बहुत सी गालियां बकी जो कि मैं नहीं आपके सामने उसको ले सकता हूं। इनको 3 घंटे तक फूलपुर थाने पे बैठाया रहा गया। उसके बाद फूलपुर थाने के एसओ ने इनसे ज़बरदस्ती एक लेटर पे साइन कराया जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं इस निर्माण में कोई भी दखल नहीं दूंगा जब तक कि न्यायालय से मैं कोई भी स्टे नहीं लाता हूँ। जोर ज़बरदस्ती के साथ इनके साथ लिखाया गया, इनको गालियाँ दी गई, इनके साथ बदतमीज़ी की गई और इनको 3 घंटे तक थाने में बैठाए रहे। इन्होंने अपने 1-2 रिश्तेदारों को फ़ोन किया। रिश्तेदारों ने जब बात करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल भी रखवा लिया एसओ फूलपुर ने। ये घटना
बहुत स्तब्ध करने वाली है, बहुत चिंतनीय है, बहुत अफसोसनाक है। हमने उनसे बात की, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। लेकिन मेरे बगल में जो स्लाइड चल रही है उसको देख के आप समझ चुके होंगे ये आदमी कितना महान है, इस आदमी के विचार कितने महान हैं जो दूसरों के लिए जी रहा है। 25 साल से ये रक्तदान कर रहा है। अगर 119 को हम देखें, डिवाइड करें 3 से, क्योंकि 3 महीने में हम दूसरा ब्लड दे सकते हैं, ऐसा मेडिकली ऐसा कानून है। तो हर 3 महीने पे ये ब्लड देते हैं, यानी 25 साल तक लगातार ये बंदा ब्लड देता रहा और आज भी देता है। और कुछ चुनिंदा लोगों में से है इस देश में जो शतकवीर हैं, जो 100 से ज़्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, समझिए। और मैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये विनती करता हूँ, इस केस को देखें और कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है समाज और समाज के लोगों के लिए, उनके साथ ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। असल में हमारी प्रॉपर्टी है फूलपुर में और पैतृक संपत्ति है, पुरानी हमारी है, कम से कम 500 साल पुरानी सब ज़मीनें हैं। तो मेरा 5.5 बीघे में घर है, उसमें जो है हम भी हैं और हमारे दूसरे भाई लोग भी हैं जो कि मामू भी हैं, और वो दोनों आपस में चचेरे भाई भी थे, भाई बहन में। तो हम लोगों के आपस में शादी हो गई थी। तो एक तरफ से दादी का हिस्सा भी मेरा है आधा उस घर में, प्लस दुख्तरी हिस्सा जो मेरी वालदा का वो भी है। और हमारे मामू के लड़के जिनका मर्डर हो गया था, उन्होंने वसीयत किया था हमारे वालिद को कि सारी चल संपत्ति हमारी है, वो इनको मिल जाए। तो उसके हिसाब से तो सब ज़्यादातर मेरे हिस्से में आ रहा है, लेकिन उनके वालिद ने पहले ही अपने हिस्से की ज़मीनें बेच दी थी। अब उनके लड़के हैं कल्बे अली साहब, वो बाकी ज़मीनें भी सब बेचे जा रही जो हम लोगों के हिस्से की है। तो मैंने, एक आदमी ने मकान बनवाया, उसको उनकी बीवी ने बेचा, बैनामा किया। अब उसको दूसरे आदमी ने बनाने की सोचा, तो मैंने ये सोचा कि भाई आप पहले ये बताइए कि आप किसके हिस्से में बना रहे हैं, इसलिए कि पारिवारिक बंटवारा हुआ नहीं। तो जब बंटवारा नहीं हुआ तो हिस्सा कैसे पता चलेगा कि ये कल्बे अली के हिस्से में है कि हमारे हिस्से में है। तो मैंने इसके लिए जो है SDM फूलपुर को एक आवेदन दिया। तो उन्होंने उस SHO को ऑर्डर दिया कि आप इसको जो है रुकवाइए। पुलिस वाले गए, उन्होंने उस दिन रोक दिया। फिर दूसरे दिन मुझे थाने आने के लिए कहा कागजात के साथ। मैं कागजात लेके गया तो इंस्पेक्टर फूलपुर ने कागजात देखा भी नहीं, ऐसे उठा के फेंक दिया और कहते हैं कि दलाल साले, गाली दे के बात कर रहा है मुझसे। और उसके बाद जो है कहीं के इनको भगाओ, इनको वहाँ बैठा लो। अच्छा, मुझे पीछे ले गए तो मैंने अपने साले साहब से कहा जो जुल्फ़िकार हैं SSP ऑफिस में हैं, तो उनसे मैंने बात कराया। उनके बात करने के बाद वो और तैश में आ गए और उसके बाद मेरा मोबाइल भी जमा करवा दिया, मुझे 3 घंटे तक थाने में बैठा रखा। फिर उसके बाद जो है मुझसे ये लिखवाया कि छोड़ा गया कि मैं उस पार्टी को जिसने कागजात जो कर रहा था, जो निर्माण कर रहा था, कि मैं उसको निर्माण करने दूं और उसके कार्य में हस्तक्षेप ना करूं जब तक कि मैं स्टे न ले लूं। तो तब उसके बाद ये लिखवाने के बाद जो है तब उन्होंने मुझे छोड़ा। अब आप बताइए कि जब हमारे जैसे आदमी के साथ ये है तो जो बेचारे गरीब आदमी होते होंगे, जाहिल है, जो बेचारे अनपढ़ है, सीधे साधे, उनके साथ क्या रवैया होगा इंस्पेक्टर साहब का। बस मुझे यही अफसोस है कि जब ये कर सकते मेरे साथ तो और लोगों के साथ क्या करेंगे ये। अभी तक मैंने कोई कहा, मैं खुद इतना परेशान था, डिस्टर्ब था कि मैं सीधे आके अपने घर पर पड़ा रहा। फिर उसके बाद जो है मैं आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो भाई। वो तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट के मामले में तो दखल दे नहीं सकते। उन्होंने तो उसको कह दिया कि आप जाइए निर्माण करिए, लेकिन मुझे कहा कि मैं उस पर डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसको स्टे ऑर्डर या कुछ और लेके ना आऊँ रुकवाने के लिए कोर्ट से। उन्होंने कहा कि आप उसने 2015 में रजिस्ट्री कराए थे तो आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? जब वो बनवा रहा है तब आप ऑब्जेक्शन करो, कहाँ थे? गाली दे के ये मुझसे कहते हैं। अगर न यकीन हो तो CCTV फुटेज में वहाँ होगा, उसमें ये चीज़ देखा जा सकता है कि वो गाली बक्के कि नहीं बक्के। उन्होंने मेरा पेपर चेक किया कि नहीं चेक किया, ऐसे उठा के फेंक दिया, पता नहीं चला था। और मैं ज़मीनें निकलवा रहा हूँ तो मैं तहसील तक सिर्फ जाता। तहसील में जिस दिन भाई का मर्डर हो गया था
1995 में। तो मैं अकेला हूँ, तो मेरे वालिदैन ने कहा था कि वहाँ गांव में मत जाना, जो कुछ करना हो तहसील से और यहीं से करना। तो मैंने यहीं से किया, तहसील से। ये फूलपुर थाने के अंतर्गत मामला आता है। राजकिशोर इंस्पेक्टर, हाँ इंस्पेक्टर राजकिशोर हैं। मेरा परिचय कैप्टन सैयद मोहम्मद मेहंदी नकवी, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैंने ख़ुद 119 बार स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करके लोगों की जान बचाई है। स्टेट से भी मुझे इनाम मिला है। ये पुलिस का आप देख रहे हैं, इन्होंने केपी सिंह ने भी मुझे दिया, ये मोमेंटो पुलिस लाइन का है। ये सब पूरा मेरे पास है। और हम लोग तो सिर्फ इसीलिए वो है कि किसी को ज़रूरत हो, रात बिरात अपने पैसे से जाके ब्लड देता हूँ। ब्लड देने के बाद भी पैसा नहीं होता लोगों के पास कि वो वहाँ फ़ीस जमा कर सके, अपनी जेब से 400 रुपये दे के उनको दिया भी और ब्लड भी दिया, दोनों काम करता हूँ। कितनी बार आपने बताया ब्लड दिया है? 119 बार। समाज के लोग तो करते हैं, लेकिन प्रशासन से हम जैसे लोगों के लिए जो है प्रशासन भी कोई मदद नहीं करता, ना कोई रिस्पेक्ट देता है। पब्लिक तो देती है लेकिन प्रशासन नहीं देता। और मेरे ख्याल से मुझे ही क्या, जो भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। वो सब जो है हम जैसे लोग जो वाकई करने वाले उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बाकी जो कैमरे वाले हैं और आलतू फालतू जो पोस्ट करते हैं उनको इज्जत मिलेगी, हम जैसे लोगों को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि हमारे डीजी साहब प्रेम प्रकाश जी बहुत अच्छे आदमी, उनका नाम मैंने सुना है कि वो अच्छे आदमी, वो सुनते भी हैं। और वो 1-2 बार जो है हमारी मुलाकात उनसे हुई भी ऐसे ही। अब वो पता पहचानते हैं कि नहीं पहचानते मुझे, लेकिन ब्लड डोनेशन के ही सिलसिले में उनसे हमारी बातचीत हुई थी 1-2 बार। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप कम से कम सबका साथ सबका विकास आप लेके चलते हैं, तो मेरे ख्याल से तो हम जैसे लोगों का ना आपको साथ चाहिए ना विकास हम लोगों का हो रहा है। तो फिर किस बात का नारा कि सबका साथ सबका विकास, जब पुलिस प्रशासन ही जब मुझे उल्टा दोषी ठहरा रही है तो मैं क्या समझूं? उन्होंने किस बेस पे मेरा कागज़ बिना चेक किया फेंक दिया? एक जो है पुलिस ऑफिसर पूरे पुलिस की छवि बर्बाद करता है। मैंने पोस्ट डाली है, एक डीएसपी साहब है पंजाब के, जिन्होंने जो है एक बच्ची माँ की गोद से छिटक के दरिया में गिर गई थी, वो जान की परवाह ना करते हुए कूद के उन्होंने उस बच्ची की जान बचाई। और एक आप राजकिशोर साहब हैं जो बिना देखे गाली मुझे देंगे, दलाल बोलेंगे, मेरा मोबाइल ज़ब्त कर लेंगे, 4 घंटा बैठा लेंगे। ये क्या मतलब है? मैं राजकिशोर साहब से क्या उम्मीद रखूं कि उन्होंने क्यों ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ, जबकि ना मैं अपराधी था ना कुछ था।